हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या हालचाल। मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर, और आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में श्योरली पूछे ही जाएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। इन क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पे मेंशन कर दिया हूँ। 3 क्वेश्चंस लेकर के और भी क्वेश्चन आगे ऐसे देता रहूंगा जो कि कैपेसिटर संधारित्र से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्र की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। मतलब सीरीज में कितने कैपेसिटर जोड़े गए हैं? 5 कैपेसिटर जोड़े गए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है उनका, श्रेणी क्रम। तो चलो फिगर हम लोग बना लेते हैं। और सब का क्या है? इक्वल कैपेसिटेंस है, यानी सबकी धारिता क्या है? समान है। चलो फिगर बना लेते हैं। इतने कार्य फिगर बना लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया 5 कैपेसिटर्स हो गए। सबका कैपेसिटेंस एज्यूम कर लो C। सबका कैपेसिटेंस कितना है? एज्यूम कर लीजिए C। और इन सबका इक्विवेलेंट आपको दिया है कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया है? 4 माइक्रोफैरड। कितना दिया है? 4 माइक्रोफैरड। अब ये आप बताओ कि जब हम किसी भी कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? 1/C इक्वल्स टू या C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड 1/C5। बट सभी इक्वल है, सब C और C है। तो क्या हो जाएगा? 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। क्लियर? C डैश की वैल्यू आपको दिया 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू सबका बेस सेम है। क्या हो जाएगा? 5/C। C की वैल्यू कितनी आ गई? 5 4 जा 20 माइक्रोफैरड। यानी इक्विवेलेंट इनका आ गया कैपेसिटेंस। यानी हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफैरड है। फिर क्या बोल रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्र की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट की बैटरी से आवेशित करे तो क्या इनमें कितनी ऊर्जा स्टोर हो जाएगी? यानी अब इन्हीं सभी कैपेसिटेंस को किस में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो आपको पता होगा जब इन सभी कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितने वोल्ट तक? 400 वोल्ट तक इसे क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जिसका फिगर बना लो। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, चलो 4, ऐसे कि यहां ऊपर से जोड़ लो, कितने हो गए? 5। क्लियर? ये 5 है और सबका कितना है? 20। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? C नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। टोटल कितने हैं? 5 ऐड है। अच्छा चलो, अब C की वैल्यू कितनी आई है? ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई? 20। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया? 100 माइक्रोफैरड। किस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट है? जब इनको पैरेलल ऐड कर दिए। पैरेलल ऐड करने के बाद कितने वोल्ट की बैटरी से ऐड किया गया? 400। कितने वोल्ट की बैटरी है? 400 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिए। तो अब आपको क्या पता है? C पता है, B पता है, और पूछ रहा है एनर्जी। फार्मूला क्या होता है? हाफ CV²। क्या होता है? किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ QV हाफ CV²। आपको C पता है, B पता है। B कितना है? 400 वोल्ट है और C कितना हो गया? 100। स्टोर एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा? हाफ CV²। इसे सॉल्व करें तो हाफ C की जगह क्या रखेंगे? 100। माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶, वोल्टेज 400 और इसका क्या कर लिए? स्क्वायर। हाफ कितना है? 100 है। ये इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 100 10⁻²
10 पावर 2 और माइनस 6, 10 पावर माइनस 4, 400 इंटू 400, इसको 2 से क्या करें, कैंसिल कर लें, 200, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10 पावर माइनस 4 इंटू 8, डबल जीरो ये डबल जीरो जीरो इंटू 10 पावर 4, ये इससे कैंसिल, 8 जूल। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में, 8 जूल। समझे ना, फिर से देख लो, श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्र की परिणामी धारिता कितनी माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है। यानी श्रेणी क्रम में 5 कैपेसिटर्स को ऐड कर लिए हैं, इनकी कैपेसिटेंस क्या है नहीं पता है, बट इक्विवेलेंट कितना है, 4 माइक्रोफैराड। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फार्मूला होता है, परिणामी संधारित्र का फार्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 c4 एंड c5। इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट की, और सबका बेस सेम है, 5/c हो गया, 5 4 जा 20, c की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड। यानी हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, 20 माइक्रोफैराड आ गया। अब बोल रहा है कि इसी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया, या इनको समांतर क्रम में जोड़ दे, पैरेलल में जोड़ दे। तो पैरेलल में क्या होगा, देखो थोड़ा फिगर नहीं डिटेल में अच्छे बन पाया है, बट यहाँ क्या है, C1 C2 C3 C4 एंड C5। जब सबको पैरेलल में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3 + C4 + C5। C1 C2 C3 की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड। 20 + 20 + 20 + 25 टाइम करोगे 100, दैट मीन्स जब आप इन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी वो 100 माइक्रोफैराड हो जाएगी, परिणामी धारिता जो होगी। चलो अब आपको कैपेसिटेंस पता चल गया, धारिता पता चल गया, और आपको बैटरी का वोल्टेज पता है कितना है, कितने वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया, 400 वोल्ट तक इसको चार्ज किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितनी है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा निहित है, स्टोर हो गई है। तो क्या होता है फार्मूला, स्टोर एनर्जी का फार्मूला 3 होता है, हाफ QB हाफ CB2 हाफ Q2/C। बट जो डाटा है उसमें आपको C और B पता है, C 100 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज 400 है। 100 माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6, 400 का स्क्वायर कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया, मेरा आ गया 8 जूल। दैट मीन्स स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर इज 8 जूल। क्लियर कर लीजिए इसको। फिर ये क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है A और B के बीच में। पहले आप ये सॉल्व करो, करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। चले, चलो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 इसे इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है कि A और B चित्र में प्रदर्शित यानी इन द गिवन फिगर संधारित्र की तुल्य धारिता A और B के बीच में ज्ञात करना। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, सर्किट बना करके दे दिया गया है। चलिए सर्किट में आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए पहले देखो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ है, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड फिर 1 माइक्रोफैराड यहाँ पे कैपेसिटर है। A और B के बीच में पूछ रहा है। आप देखिए सर्किट कंफ्यूज कहाँ कर रहा है। A मान लो ये A है, ये B और इसे सॉरी B वहां पे दे दिया है, इसे D और इसे E दे दे, इसे P और इसे Q ले ले। क्लियर। तो क्या P और E के बीच में कोई कैपेसिटर जुड़ा है? नहीं। D और Q के बीच में कोई कैपेसिटर जुड़ा है? नहीं। दैट मीन्स D और Q पॉइंट सेम है। जब कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है तो D और Q पॉइंट क्या है? सेम है। P और E के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा है तो P और E पॉइंट में क्या है? सेम है। जानबूझ करके उसे दूर किया गया है ताकि आप क्या हो? कंफ्यूज हो। तो चलिए हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं इसके लिए। 1 माइक्रोफैराड, देखो 1 माइक्रोफैराड ये तो रहने का, ये रहेगा 1 माइक्रोफैराड रहेगा, पॉइंट D रहेगा, बट पॉइंट P और E के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे? P और E को एक ही पॉइंट में करेंगे, और जब हम लोग P और E को एक ही पॉइंट में करेंगे तो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड
ये डाटा 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड, और जो ये इवन दैट ई यहां पर है वो ई यहां पर आ जाएगा, या बोलो पी ई पर आ जाएगा। इसके बीच भी कोई कैपेसिटर ही नहीं, तो फिर वो इतने बड़े पाथ को दिखाने का कोई मतलब नहीं। चलो फिर क्या हो गया, इसमें भी कुछ है नहीं, दैट मीन्स डी एंड क्यू आर सेम, डी एंड क्यू आर सेम। यहाँ पे जहां पे डी है वहीं पे क्या है, क्यू है, जहां पर ई है वहीं पर क्या है, पी है। देखो मैं एक ही पॉइंट में सबको ला दिया, कंफ्यूज मत होना। बचा आपका ई एंड क्यू, ई एंड क्यू, ई एंड क्यू के बीच में कितना है, 1 माइक्रोफैरड है। चलो ई एंड क्यू, इसके बीच में कितना कर दिया, 1 माइक्रोफैरड ऐड कर दिया। देखो अब इससे क्या हुआ, तो देखो ये सर्किट, ये सर्किट, सर्किट ई डी, सर्किट ई, मान लो ये वाला पाथ और ये वाले पाथ के जितने भी कैपेसिटर हैं वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो इसके बीच में कुछ नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं ऐड किया, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो नहीं ऐड है इसका मतलब वो क्या है, ब्लैंक है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, दोनों पॉइंट को एक ही जगह पे रख दो। चलो इसी सर्किट को अगर आपको देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, 1 माइक्रोफैरड में यहां किया, इसके बाद चलो फिर 1 माइक्रोफैरड वाला सर्किट ये हुआ, और फिर इसके बाद 1 माइक्रोफैरड वाला सर्किट ये हो गया। आपका पॉइंट इधर ए है और इधर पॉइंट क्या है, बी। वायर है, वायर को घुमा करके किसी भी तरीके से रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सर्किट इसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हो, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड पैरेलल है, बट ये दोनों क्या है, सीरीज में है। इनका जो इक्विवेलेंस होगा सीरीज का, तो क्या है, ये और ये सर्किट क्या है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, सी में 1 माइक्रोफैरड प्लस ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट का, 1 × 1/1 + 1। अगर दो सीरीज में हो तो क्या होता है, देयर प्रोडक्ट बाय देयर सम्स। दो के लिए ट्रिक है, या आप अलग से कर लो, 1/c = 1/c1 + 1/c2 सॉल्व करके निकालिए, वही आएगा। और फिर ये क्या है, 1 माइक्रोफैरड। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, और ये क्या हो गया, 1/2 माइक्रोफैरड। 1/2 मीन्स 2 माइक्रोफैरड + 0.5, दैट इज 2.5 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर। क्लियर, समझना। ट्रिक क्या है क्वेश्चन का, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूँ। देखो P और E के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो जानबूझ करके वायर को पढ़ाया कि आप कंफ्यूज हो, ताकि आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पकड़ ना पाओ। तो P और E को कौन साइड करा दो, D और Q को कौन साइड करा दो। P और E को यहाँ कौन साइड कराया, D कौन साइड मतलब एक ही बिंदु पर, D और Q को यहाँ रख दिया। अब क्या होगा कि 1 माइक्रोफैरड, ये सीरीज आपको खुद ही दिखने लगा कि ये देखो ये सर्किट ये है, सभी जैसे ये कैपेसिटर है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये कैपेसिटर है इसका इनिशियल ये है, फाइनल ये है, दैट मींस दीज आर पैरेलल। यानी ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये सीरीज पैरेलल पता चल गया, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से उसका फिगर में ड्रॉ कर दिया। 1 माइक्रोफैरड ये हो गया, फिर इसके बाद ये दो सीरीज और एक, फिर उसके बाद क्या हो गया, एक ही है आपका पैरेलल। और सभी सर्किट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या होता है फार्मूला, C1 + C2 + C3। C1 1 माइक्रोफैरड है, C2 में दो सीरीज में है, इनका क्या रिजल्टेंट निकाला, प्रोडक्ट बाय सम करके, फिर ये 1 माइक्रोफैरड हो गया। फिर उसके बाद सबको क्या किया, सॉल्व कर लिया, 1 1 2 हो गया, और ये 1/2 यानी 0.5 आएगा, दोनों को प्लस किया, 2.5 माइक्रोफैरड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। कर लो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं। कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में करिएगा। इरेज करें, चलिए।
चलिए देखो, इवन दैट इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको तुल्यधारिता ज्ञात करना, सर्किट बना के दे दिया है, बहुत ही सिंपल है। ये और ये तीनों किस क्रम में है? सीरीज में। इसमें है सीरीज, क्योंकि चार्ज जब भी चलेगा तो जितना इसमें जाएगा उतना इसमें से, जितना इसमें से, इवन दैट इसमें से भी जाएगा, बट ए और बी दो पॉइंट फिक्स कर दिया ना। तो अब ये देखो, ये क्या है? सीरीज में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ए और बी ये पॉइंट लेंगे, 3 माइक्रोफैराड भी लेंगे, बट नीचे जो दिया है सीरीज में इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बट ये तीनों क्या है? सेम है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/C इक्वल्स टू 3/3, 1/C इक्वल्स टू 1, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। दैट मीन्स ये तीनों कैपेसिटर अगर हटते हैं, रिप्लेस होते हैं, तो इसकी जगह पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो चलो, जो यहाँ पे मैं तीनों को हटा करके लिखा हूं, ये क्या हो गया? 1 माइक्रोफैराड हो गया। क्लियर? अब ये देखो, 3 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या है? पैरेलल्स है। क्या है? पैरेलल्स। तो क्या लिखेंगे? सी ने बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस या ए और बी के बीच में जो तुल्यधारिता होने वाली है, वो ये और ये क्या है? पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि इस कैपेसिटर का देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इस कैपेसिटर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? एक ही जगह पे होते हैं या डिटेक्ट है। ऐसी वजह से क्या हो जाएगा? ये और ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है फार्मूला बताओ? C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी हैं, बट यहाँ पे दो ही है, 3 और 1 1 है। तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। कितना आ गया? 4 माइक्रोफैराड। यही ए और बी के बीच में क्या है? इक्विवेलेंस आपका कैपेसिटेंस होता है। सर मैं बोलो, सर मैं कि नहीं? करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। इरेज करें? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन करा कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? यानी क्या दिया है कैपेसिटेंस? 100 माइक्रोफैराड। कितना दिया है? 100 माइक्रोफैराड। और कितने वोल्ट तक उसे चार्ज कर रहा है? 10 वोल्ट तक उसको क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। आपसे क्या पूछा? एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स आपसे पूछ रहा है। फार्मूला याद है? तो फिगर बना देते हैं। ये आपका कैपेसिटर हो गया 100 माइक्रोफैराड। इसे एक बैटरी से क्या करें? अटैच कर दिए, जोड़ दिए। 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो 3 फार्मूले होते हैं। एक हाफ QV होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है। जो डाटा दिया वो क्या मैच कर रहा है? आपको VC दिया है और क्या दिया है? V दिया है। हाफ CV स्क्वायर क्या लगेगा? देखो C और V पता है, तो हाफ CV स्क्वायर से आप ये 100 माइक्रोफैराड रखेंगे और वोल्टेज 10 रखेंगे। माइक्रो को हम लोग सॉल्व कर ले, 10 पावर -6 होता है और 10 का स्क्वायर 100। ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, 10 पावर 4 हो जाएगा
हाफ 10⁴ इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा बताइए, हाफ 10⁻⁻2 जूल। 10⁻⁻2 के डिनोमिनेटर ले जाते हैं तो 1/200 जूल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दे रहा है इसका आंसर। इसका आंसर लिखा 5 इंटू 10⁻⁻3 आएगा। हाँ, 5 इंटू 10⁻⁻3 यहाँ से होगा, 2 से डिवाइड करो 0.5 -2। अब डेसिमल हटाओगे 5/10 हो जाएगा और 10 को ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ ऐड करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका क्या हो गया आंसर। वैसे वो भी सही है, बट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है तो वो ऑप्शन आपका 5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर, समझ में आ गया। इसे कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कर लीजिए, इरेज करें, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और मान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर वर्ष पूछता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो पहले इसकी वैल्यू की बात की जाए, डिफिनीशन देख लो, वैल्यू वहीं से आएगा। ए और बी 2 पॉइंट हो, इफ देयर इज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो ना, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो। पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग विभवांतर करते हैं, अगर वो क्या है 1 वोल्ट है, तो ऐसे कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क आप कर देते हो वही वर्क क्या है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। यानी यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कहते हैं। If the potential difference between the 2 points are 1 volt, then work done for required transmission of electron from point A to B is known as 1 electrovolt. दो बिंदुओं के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 1 वोल्ट हो, तब किसी इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो क्या होता है वर्क का फार्मूला, W = Q डेल्टा B, यही होता है ना। अरे भाई वोल्टेज का यही है पोटेंशियल डिफरेंस का, W = Q डेल्टा B। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। फाइनली आप सॉल्व किए तो कितना जूल आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर, ये आपका एक इलेक्ट्रोवोल्ट का क्या है, डिफिनीशन भी है। कब डिफिनीशन पूछता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और कभी कभी क्या करता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। तो वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। जबकि वर्क डन, हाँ इसका डिफिनीशन क्या होगा, कहोगे कि यदि दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 1 वोल्ट है, तब किसी भी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए जितना वर्क हमें करना पड़ता है वही वर्क क्या होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। करिए इसको, इरेज करें, चलिए। आगे
अगला क्वेश्चन इसमें है, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो 1 माइक्रोकूलाम के यानी 1 माइक्रोकूलाम की 2 चार्ज हैं जो कि वायु यानी एयर में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, रखे गए। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है, 1 माइक्रोकूलम है और दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अब बताइए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनकी कितनी हो जाए? तो कैसे करोगे बताओ? अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रिक होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? U इक्वल्स टू 2 पॉइंट चार्ज अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो इसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R, वेयर K की वैल्यू आप जानते ही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। Q1 Q2 जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो साइन के साथ करते हैं। तो साइन क्या है? दोनों पॉजिटिव है, चलो रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया। Q1 क्या है? 1 माइक्रोकूलम है तो 1 × 10⁻6। Q2 भी 1 माइक्रोकूलम है। डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर है, उसे 1/100 मीटर। क्या लिखेंगे? 1/100 मीटर। इसको सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 इंटू -6 10⁻12 बाई 100 जो है 1/100 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। ये क्या आया फाइनल आंसर? 9 10⁻12 इंटू 10⁻9 to 11। ये आपका आ गया 9 × 10⁻−1, या फिर सॉल्व करेंगे बाई 10 होगा 0.9। कितना हो गया? 0.9। 10.9 जूल इसकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। अगर 1 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज या 2 आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए, उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.9 जूल हो जाएगा। कैलकुलेशन आपके सामने है। हाँ ये देखो, इसमें क्या होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप समझ लो। जैसे मान लो एक चार्ज Q है पॉजिटिव और एक Q1 क्या है? नेगेटिव, फिर एक Q2 क्या है? पॉजिटिव, Q3 नेगेटिव। तो इनके बीच की जब भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो Q1 Q2 का साइन लेके करोगे, क्योंकि रीजन ये होता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है और नेगेटिव को लाते हैं तो वर्क अपने आप हो जाता है। जो सेल्फली हो जाए वो माइनस वर्क डन है, जिसमें करना करे वो क्या है? पॉजिटिव होता है। इस वजह से जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो फार्मूले में जो चार्ज होता है, चार्ज को क्या करते हैं? साइन के साथ करते हैं। और यूनिट वगैरह तो पता ही है कि एम्पियर्स यूनिट होना चाहिए। कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एकदम थ्योरी है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, उतनी ही रहेगी, शून्य हो जाएगी? अब चलो बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए अभी मैं समझाया भी इसके लिए। एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अगर आप बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लाओगे तो ये बताओ वर्क करना पड़ेगा कि खुद से हो जाएगा? मतलब कार्य करना पड़ेगा कि सेल्फ खुद से होता जाएगा? भैया ये क्या है आपका? निगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है? निगेटिव चार्ज है, यानी दोनों समान चिन्ह है। तो जब आप इस निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को इसके पास लाओगे तो ये उसका विरोध करेगा, रिपल्सन करेगा, और जब रिपल्सन करेगा तो आप पास लाओगे तो उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और जो आप कार्य करेंगे वह इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा। तो याद रखिए, अगर 2 लाइक चार्जेस हैं, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, अगर उन दोनों को पास लाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो बढ़ती है। बट अगर क्या हो? अनलाइक हो, यानी एक प्लस हो और एक क्या हो? माइनस हो,
तो जब आप पास लाएंगे तो लाना नहीं पड़ेगा, खुद ही खींचेगा और चला आएगा। ऐसे कंडीशन में आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम आते रहेंगे, आपको नए नए क्या करेंगे जानकारी या क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बैंक ही मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही आपको समझा रहे हैं, जो एमसीक्यू टाइप्स के हैं, वेरी शॉर्ट टाइप्स के, हम क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ और आपको सॉल्व कराता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। समविभव पृष्ठ क्या है? जैसे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई भी अगर खोखला आवेशित गोली चालक है, आप पढ़े भी होंगे, अगर खोखला आवेशित गोली चालक है, चाहे हम उसे प्लस कर दें और या फिर क्या कर दें, माइनस कर दें, तो प्लस या माइनस, प्लस करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा बताइए, रेखाएं क्या होती है? क्वेश्चन आपका सिर्फ कितना है, नहीं बढ़ेगा नहीं, प्लस रहने पर रेखाएं जो होंगी गोले में क्या होता है, त्रिज्यता बाहर की तरफ, रेडियली कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। और जानते हो कि हर त्रिज्या क्या होता है, वृत्त या गोले की सतह के लंबवत होता है। क्वेश्चन तो यही है ना कि आवेशित गोली चालक की वैद्युत बल रेखाएं आखिर क्यों हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होती है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्यों पृष्ठ के लंबवत होती है। अच्छा, माइनस में रहेगा तब भी लंबवत रहेगा, बस दिशा किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया नहीं? लंबवत क्यों होती है बल रेखाएं? आप याद करेंगे कि बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है, मगर इसे पूछ रहा है क्यों, तो देखो इसका जवाब क्या है, आवेशित गोली चालक समविभव पृष्ठ होता है। सही बात है, कोई भी आवेशित चालक है तो इसके प्रत्येक पृष्ठ का विभव क्या होता है, समान होता है। और जब सबका विभव समान है तो 100% दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। ये भी कई बार मैं बताया कि पूरे गोले पर आप चलोगे, प्रत्येक जगह का विभव क्या होगा, समान होगा। मान लो 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो क्या हो रहा है इसके हिसाब से, VA बराबर VB, यानी दोनों बिंदुओं का विभव क्या है, समान है। अंतर करो, जब आप पक्षांतर करेंगे तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी इनका जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डेल्टा B यानी विभवांतर क्या हो गया, शून्य। अब ये बताओ, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कार्य निकालने, मतलब यहाँ और यहाँ का विभव समान है, और किसी भी चार्ज को, चाहे इलेक्ट्रॉन भी ले लें, हम लोग क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन भी ले लें, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है, Q डेल्टा B। मान लो इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, अब विभवांतर की वैल्यू कितना है, 0 है, तो कार्य का मान क्या हो गया, शून्य। ये भी आप पढ़ रहे हैं कि समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो कार्य का मान शून्य हो गया। अब बताओ कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा, FD cos थीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0/FD यानी 0, और थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। इसी वजह से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ पे क्या रहती हैं, लंबवत रहती है। अब जवाब क्या होगा, किसी भी धरनार बैठो बात नहीं, किसी भी आवेशित गोलीय चालक, कोई भी क्या हो, आवेशित गोली चालक हो, अगर उसे आवेशित करते हैं तो उसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये पढ़े हैं, दो बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है, विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। परंतु क्वेश्चन ये पूछ दिया कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं। आप इतना करने के बाद बताएंगे कि देखिए दो बिंदुओं का विभव समान होता है तो दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य, विभवांतर शून्य होने से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान क्या हो गया, शून्य, परंतु कार्य का मान FD cos थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, यानी थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये बल रेखाएं पृष्ठ पे कैसे चलेंगी, लंबवत ही चलेंगी।
तभी क्या है, संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं। समझ आ गया? इतना बना के कर लीजिए। करिए, इसी पर है जो सेम जो ये है, इसी वाले फार्मूले पे है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। मैं फिगर बना दिया हूं। ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट है, और 3 गुण के 10⁻⁵ कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाना है। तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य पूछ रहा है, बताओ। W बराबर क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V। Q की वैल्यू कितनी है, 3 गुण के 10⁻⁵, विभवांतर कितना है 60। 60 में 3 से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 180 -5। 180 को कैसे सॉल्व करोगे, पावर में आ जाएगा 1.8 × 10⁻² × 10⁻⁻5। कितना आ जाएगा 10⁻³ जूल। हो गया। क्या बताओ ये? अरे भाई 180 को घात के रूप में लिखोगे तो 1.8 × 10⁻² होगा, और ये 10⁻⁻5 पहले से है। दोनों का बेस सेम है, घात जुड़ जाएगा। 2 और 5 जोड़ोगे, -1 से घट के कितना आएगा 3। 5 बड़ा है, -3 का घात लगा दिया। ऐसा में धर लो। चलो ये कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, नहीं, क्या क्या इसमें रहेगा, गोले वाले के संबंध में बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछता है। एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करें। देखो मेरी शॉर्ट वाले में भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि अगर कोई गोला है, ठीक, तो समझिए गोले के आवेशित है, और ये आवेशित भी हो, इसके ऊपर चार्ज भी हो, तो इसके प्रत्येक पॉइंट का ए पर, बी पर, सी पर, जितने भी पॉइंट ले लो, हर जगह का वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। VA, VB, VC, VD, V, गोले के अंदर भी पॉइंट ले लो, F, G, O, हर जगह का वोल्टेज क्या होगा, समान। समझ आ रहा है कुछ? हर जगह का वोल्टेज समान होगा। अच्छा, वोल्टेज समान यानी गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है, मैं कई बार बताया, उतना गोले के अंदर भी होता है प्रत्येक जगह। परंतु विभवांतर करो तो सब घटाओगे, हर जगह बराबर है, अंतर करोगे 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी गोले के पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, या गोले के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। विभव समान होता है, परंतु अंतर क्या होता है, शून्य होता है। फिर देखो आगे बढ़ो। पहला पॉइंट यही है कि गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर और गोले के अंदर भी प्रत्येक जगह जो पृष्ठ पर वोल्टेज है, वही गोले के अंदर भी वोल्टेज होगा, वही गोले के केंद्र पर भी वोल्टेज होगा। हर जगह वोल्टेज वही होगा, परंतु किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर करेंगे, विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए फिर दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन में तो बस यही है ना कि गोले के पृष्ठ पर 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर कितना होगा। इसका जवाब है 10 वोल्ट। क्या होगा, 10 वोल्ट। मगर इसके संबंध में क्या क्या है। दूसरा पॉइंट है, आप जानते हैं कि E बराबर विभव प्रवणता वाली बात। अगर विभवांतर शून्य है तो क्षेत्र का मान शून्य होगा कि नहीं। यानी गोले के अंदर प्रत्येक जगह क्षेत्र का मान शून्य होता है, प्रत्येक जगह विभव का मान समान होता है, विभवांतर शून्य होता है। फिर तीसरा पॉइंट, W बराबर Q डेल्टा V। डेल्टा V 0 है, यानी किसी भी आवेशित गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जो अभी जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन क्या कहा था कि पिछला वाला क्वेश्चन क्या करा कि 800 माइक्रो कूलम का आवेश है, एक आवेशित गोले के पृष्ठ पर है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, कितना कार्य करना पड़ेगा, यही था ना। अगर आवेशित गोला है तो समविभव पृष्ठ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, कार्य का मान शून्य हो जाएगा। फिर इसी 0 से हम लोग एक और निष्कर्ष भी निकाले अभी जब पिछले वाले क्वेश्चन में। W बराबर FD का थीटा करें थे, तो cos थीटा बराबर 0, यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया 0,
90 डिग्री आया था। फिर वहां से क्या देखो क्वेश्चन का तरीका देख रहे हो, सम विभव पृष्ठ का एकदम बैंड बजा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया 4-5, विद्या से करा रहा ना, सीरीज क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करा रहा नहीं, मगर वो देखो सम विभव पृष्ठ से हजारों तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या पूछा कि बल रेखाएं लंबवत क्यों होती हैं, तो लंबवत क्यों होती है इसका जवाब बताया क्योंकि कार्य का मान शून्य होता है, कार्य शून्य मतलब तभी हो सकता है 90 डिग्री हो। फिर वो पूछ लिया कि गोले के कोई पृष्ठ पर इतना वोल्टेज है तो केंद्र पर कितना होगा, 10 वोल्ट। फिर पूछा कि एक आवेशित गोले के समविभव पृष्ठ है, 800 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है बताओ, समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है? एक खोखला आप किसी भी चालक के प्रत्येक यानी पृष्ठ पर यदि प्रत्येक बिंदुओं का विभव समान है तो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। फिर समविभव पृष्ठ के गुण याद कर लो, प्रत्येक जगह, हाँ पूरा में 5 परिभाषा लिखवाया था क्लास में, हाँ परिभाषा सब वैसे यहाँ भी कर लिया। देखो पहला क्या है समविभव पृष्ठ में कि प्रत्येक जगह का विभव समान, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य। समविभव पृष्ठ अगर क्या है, बंद समविभव पृष्ठ है, गोली जैसे कहते हैं, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। फिर समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, और समविभव पृष्ठ में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कृत कार्य का मान शून्य होता है। बस इतना समविभव पृष्ठ है बना। समविभव पृष्ठ 100% आपसे कि एक आवेश है जिसका मान 3.4 × 10⁻⁷ कूलम है। आवेश की वैल्यू 3.4 × 10⁻⁷ कूलम है। इसे अनंत से कहा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए तक लाने में इतना कार्य करना पड़ा है, 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ा। तो बिंदु ए का विभव बताइए। तो विभव का फार्मूला क्या था, जब अनंत से लाते हैं तो अनंत का विभव हम लोग शून्य मानते हैं, तो यानी विभवांतर करोगे, जो विभवांतर होगा वो विभव की क्या होगा, बराबर होगा। बात को समझिए, यहाँ सुनो, अनंत से जब भी हम किसी चार्ज को लाते हैं तो वहां विभवांतर न करके विभव क्यों कहता है, विभवांतर न पूछ करके विभव कहता है, क्यों? क्योंकि अंतर करो, VA - 0 करोगे तो VA ही आएगा ना, यानी बिंदु ए के विभव के बराबर ही आएगा। इसलिए जब भी किसी आवेश को अनंत से लाता है तो आपसे विभवांतर न पूछ करके विभव पूछ लेता है। बात समझना। तो V = W/Q या डेल्टा V जो आप याद करें वो सही है, गलत नहीं है, बशर्ते अनंत वाले केस में जो विभवांतर होगा वो बिंदु ए के विभव के बराबर होगा, क्योंकि अनंत का विभव क्या है, शून्य है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे VA - अनंत का विभव 0 होता है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1.7 × 10⁻⁵ जूल। कितना आवेश है, 10⁻⁷। देखो कितना बढ़िया डाटा है, 17 × 34 और ये 10⁻⁵ और नीचे -7 है, ऊपर जाएगा +7। तो कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻1/2, 10⁻2, 10⁻2 यानी कितना, 100। ये देखो -5 + 7 100 हो गया, 50 वोल्ट, यानी ए का वोल्टेज कितना है, 50। तो अनंत वाले केस में आपसे विभव का विभवांतर नहीं कहेगा, विभव कहेगा, क्योंकि अनंत वाले कंडीशन में अनंत का विभव शून्य होता है, और जब घटाओगे VA - 0 करोगे तो ए के विभव के बराबर ही आएगा। इसलिए विभवांतर न पूछ करके क्या पूछता है, विभव पूछता है। कर लीजिए इसको।